So today we shall continue this unit of organic chemistry of 12th standard, that is halogen derivatives of हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स अलग अलग टाइप के हैं. उसमें का एक टाइप है अल्केन्स, और अल्केन्स के भी अलग अलग प्रकार के हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स हैं. मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, डाइहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स एंड सो ऑन. उसमें कि अपन ने स्टार्ट किए हैं मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स. और मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स कैन बी डिफाइंड एज the compounds obtained by replacing one hydrogen atom of the molecule of alkane by one halogen atom. और ये जो अल्केन्स है, इन अल्केन्स का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है CnH2n+2. नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 2n+2. अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स n है तो इसमें का एक हाइड्रोजन एटम कम कर देना और वो हाइड्रोजन एटम हैलोजन एटम से रिप्लेस करना. तो जो कंपाउंड्स फॉर्म होंगे वो कंपाउंड्स यानी अल्केन्स के मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स. और ये होगा मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स का अल्केन्स का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+1x. ये मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन के मॉलिक्यूल का एक फार्मूला. ये मॉलिक्यूल है और इसमें दो पार्ट है, दो रेडिकल है. इसमें का एक पार्ट है CnH2n+1, दूसरा पार्ट है X. और इसमें का ये जो पार्ट है, ये जो ग्रुप है, ये जो रेडिकल है CnH2n+1, जिसका फॉर्मूला है इट इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप और अल्काइल रेडिकल, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर R. यानी CnH2n+1 की जगह पर R लिखना और उसके आगे X लिखना. ये हो गया मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स का जनरल फार्मूला. ये जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये जनरल फार्मूला. और इसमें का ये जो R है, इस R का नाम है अल्काइल ग्रुप और X अगर कंबाइंड स्टेट में है तो उसका नाम है हैलाइड. देयरफॉर दिस कंपाउंड्स इन कॉमन सिस्टम आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स. तो व्हाट आर अल्काइल हैलाइड्स? ऐसा अगर क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर में तो इसका आंसर है लिखना अल्काइल हैलाइड्स आर मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन मॉलिक्यूल बाय वन हाइड्रोजन एटम हैविंग जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+1x, जनरल फार्मूला Rx, where R is any alkyl group and X is halide group, chloride, bromide और आयोडाइड. क्लोराइड अपन लेने वाले नहीं है. तो यहाँ पर X की वैल्यू अपन Cl भी ले सकते हैं, Br भी ले सकते हैं और I भी ले सकते हैं. और RNA अल्काइल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल. अल्काइल ग्रुप यानी क्या, ये अपने को इसके बाद में लेने का है. फॉर एग्जाम्पल ये एक अल्काइल ग्रुप है CH3 और ये जो अल्काइल ग्रुप है, इस अल्काइल ग्रुप का नाम मिथाइल ग्रुप है. मिथाइल कैसे आया है इसके बाद में. और ये जो अल्काइल ग्रुप है इसको मान लो अपन ने Cl अटैच कर दिया तो ये बन गया एक अल्काइल हैलाइड और इसका कॉमन नेम होगा CH3 यानी मिथाइल और Cl यानी क्लोराइड. Br लिया तो मिथाइल ब्रोमाइड, I लिया तो मिथाइल आयोडाइड. R का दूसरा एक एग्जाम्पल C2H5. और ये जो अल्काइल ग्रुप है, इस अल्काइल ग्रुप का नाम है इथाइल और X यानी मान लो अपन ने Br लिया तो ये बन गया अल्काइल हैलाइड. इसका नाम है इथाइल ब्रोमाइड. इथाइल ब्रोमाइड. Cl लिया तो इथाइल क्लोराइड, I लिया तो इथाइल आयोडाइड. तो ये हो गया अल्काइल हैलाइड की कंप्लीट डेफिनेशन. व्हाट आर अल्काइल हैलाइड्स? ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो इतना आपको लिखना पड़ेगा पेपर में. अल्काइल हैलाइड्स आर मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग one hydrogen atom of alkane molecule by one halogen atom having general molecular formula CnH2n+1x, general formula Rx, where R is any alkyl group and X is halide group. और इसका एक दो एग्जाम्पल्स
जैसे CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड। यह होगी अल्काइल हैलाइड्स की डेफिनेशन। अब इसके बाद में हमेशा के लिए ध्यान में रखना कि अल्काइल हैलाइड्स यानी मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, ये उनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये जनरल फॉर्मूला। अब अल्काइल हैलाइड्स का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CnH2n+1x। इसका मतलब अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल में अगर n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है तो उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इसके डबल से एक ज़्यादा रहेंगे और एक हैलोजन एटम रहेगा Cl, Br या I। और ये जो हैलोजन एटम है, ये हैलोजन एटम इसमें के कोई भी एक कार्बन को अटैच रहेगा और इसमें का हैलोजन एटम जिस कार्बन को अटैच है वो कार्बन एटम प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी है। इसके बेसिस पर अल्काइल हैलाइड का अपन क्लासिफिकेशन कर सकते हैं तीन टाइप्स में: प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड। पिछले पार्ट में अपन ने कार्बन एटम्स का क्लासिफिकेशन लिया था। 4 प्रकार के कार्बन एटम रहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में: प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शरी कार्बन एटम एंड क्वाटरनरी कार्बन एटम। उनकी डेफिनेशन भी अपन ने पिछली बार ली थी। मॉलिक्यूल में का जो कार्बन एटम दूसरे एक ही कार्बन को डायरेक्टली अटैच रहता है, जैसे ये कार्बन एक ही कार्बन को अटैच है तो ये प्राइमरी है, ये कार्बन भी दूसरे एक ही कार्बन को अटैच है तो ये भी प्राइमरी। लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 रहेंगी। इस कार्बन को एक ही कार्बन एटम है, इसको और दूसरे 3 एटमिक ग्रुप्स अटैच रहेंगे, हाइड्रोजन, Cl, Br कुछ भी, उसकी वैलेंसी तो 4 रहेंगे। लेकिन ये कार्बन एटम डायरेक्टली दूसरे एक ही कार्बन को अगर अटैच है तो ये प्राइमरी कार्बन एटम। जो कार्बन एटम दूसरे 2 कार्बन को डायरेक्टली अटैच रहता है वो सेकेंडरी कार्बन एटम। सेकेंडरी कार्बन को 2 कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच रहेंगे और उसको और 2 एटमिक ग्रुप अटैच रहेंगे। टर्शरी कार्बन एटम इज डिफाइंड एज द कार्बन एटम which is attached to 3 other carbon atoms। ये टर्शरी कार्बन एटम हो गए। और क्वाटरनरी कार्बन एटम इज डिफाइंड एज द कार्बन एटम which is attached to 4 other carbon atoms। और ये जो क्वाटरनरी कार्बन एटम है इसकी 4 वैलेंसीज ऑलरेडी सेटिस्फाई होगी, इसको दूसरा कोई भी एटमिक ग्रुप अटैच नहीं रहेगा। इस कार्बन को सिर्फ 4 कार्बन एटम ही अटैच रहेंगे। तो ये होगा कार्बन एटम का क्लासिफिकेशन। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में अगर एक ही कार्बन एटम है, जैसे मीथेन में एक ही कार्बन एटम है, तो उस कार्बन एटम को भी भले उसको डेफिनेशन अप्लाई नहीं होती, लेकिन एक ही अगर कार्बन एटम है तो दैट कार्बन एटम शुड आल्सो बी कंसीडर्ड एज प्राइमरी कार्बन एटम। अब अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल में एक ही हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट रहेगा और वो हाइड्रोजन एटम कोई भी एक कार्बन एटम को डायरेक्टली अटैच रहेगा। अल्काइल हैलाइड में का कार्बन एटम अगर प्राइमरी कार्बन को अटैच है तो वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में का हाइड्रोजन एटम अगर सेकेंडरी कार्बन को अटैच है तो वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में का हाइड्रोजन एटम अगर टर्शरी कार्बन को अटैच है तो वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड। और अल्काइल हैलाइड में का हाइड्रोजन एटम क्वाटरनरी कार्बन को अटैच हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्वाटरनरी कार्बन एटम ऑलरेडी दूसरे 4 कार्बन एटम को अटैच है, उसकी टेट्रा कोवैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। इसलिए कार्बन एटम 4 टाइप के हैं, लेकिन अल्काइल हैलाइड्स 3 ही टाइप के हैं: प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो ये होगा अल्काइल हैलाइड्स का क्लासिफिकेशन। अभी ये भूलना मत आपने कि अल्काइल हैलाइड्स यानी मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। Classification of alkyl halides. Alkyl halides are classified into 3 types. उसमें का पहला टाइप है प्राइमरी
अल्काइल हैलाइड। पहला टाइप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी के दो शॉर्ट फॉर्म पिछली बार बताए थे। प्राइमरी शॉर्ट में लिखने का ना तो ऐसा लिखना 1 डिग्री के 1 के ऊपर डिग्री की साइन या फर्स्ट के ऊपर RY की साइन, ये प्राइमरी का शॉर्ट फॉर्म है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का नहीं, सिर्फ प्राइमरी का। अब पहला टाइप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इज डिफाइंड एज एन अल्काइल हैलाइड इन विच halogen atom is attached to primary carbon atom। जिस अल्काइल हैलाइड में का हेलोजन एटम प्राइमरी कार्बन एटम को अटैच रहेगा वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। और प्राइमरी कार्बन की डेफिनेशन अपने इसके पहले जो ली थी वो प्राइमरी कार्बन एटम इज डिफाइंड एज अ कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू ओनली वन अदर कार्बन एटम। वो डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की डेफिनेशन, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड is an alkyl halide in which halogen atom is attached to primary carbon atom। अब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से अपने को एग्जांपल लेने के, और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जितने भी प्रकार की जितने भी अपने एग्जांपल लेंगे उन सभी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के लिए अपन एक ही फार्मूला दे सकते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला अपन ऐसा लिख सकते हैं RC, इसको 2H और इसको X। जनरल फार्मूला फॉर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कैन बी गिवन एज RCH2X। और ये जो कार्बन एटम है ये कार्बन एटम प्राइमरी कार्बन एटम है। यहाँ पर RNA अल्काइल ग्रुप है, CH3 C2H5 कुछ भी। और ये कार्बन एटम इस अल्काइल ग्रुप में के एक ही कार्बन को डायरेक्टली अटैच रहेगा। इस कार्बन को 2 हाइड्रोजन है, एक हेलोजन एटम है, 3 हो गई वैलेंसी। और ये कार्बन एटम इसमें के एक ही कार्बन को डायरेक्टली अटैच रहता है, इसलिए ये कार्बन एटम प्राइमरी कार्बन एटम है। और प्राइमरी कार्बन एटम को यहाँ पर हेलोजन एटम अटैच होने की वजह से ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला। और यहाँ पर RNA अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल ग्रुप अपने को इसके बाद में लेने के हैं। अल्काइल ग्रुप का पहला एग्जांपल लेने CH3 ग्रुप, इसका नाम है मिथाइल। R मान लिया अपन ने CH3 लिया। CH3 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऐसा, CH3 कार्बन को 3 हाइड्रोजन, बाद में CH2 CH3 CH2X और CH3 CH2 यानी C2H5 ये इथाइल ग्रुप है। तो इस अल्काइल हैलाइड का कॉमन नेम है इथाइल हैलाइड। Cl लिया तो क्लोराइड, Br लिया तो ब्रोमाइड, I लिया तो आयोडाइड। इथाइल हैलाइड इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। और इसमें R की वैल्यू है CH3 यानी मिथाइल यानी अल्काइल। और इसमें का X इस कार्बन को अटैच है, ये कार्बन एटम दूसरे एक ही कार्बन को डायरेक्टली अटैच है, ये प्राइमरी कार्बन एटम है, इसलिए इथाइल हैलाइड ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। मान लो अपन ने R की वैल्यू C2H5 ली। C2H5 कैन बी रिटन एज CH3CH2। R के बजाय CH3CH2 लिखना। CH3 कार्बन को 3 हाइड्रोजन, बाद में CH2 ये होगा C2H5, उसके बाद में ये CH2 और इसको X। R की वैल्यू अपन ने C2H5 ली है, C2H5 CH2X। अब यहाँ पर X इस कार्बन को अटैच है, ये कार्बन एटम एक ही कार्बन को डायरेक्टली अटैच है, तो ये प्राइमरी कार्बन एटम। और प्राइमरी कार्बन एटम को हेलोजन एटम, तो ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। लेकिन इसमें ये पूरा एक ही अल्काइल ग्रुप है, इसमें 3 कार्बन एटम्स है। इस अल्काइल ग्रुप का नाम N प्रोपाइल ग्रुप है। इस अल्काइल ग्रुप का नाम N प्रोपाइल ग्रुप है। इस अल्काइल हैलाइड का कॉमन नेम N प्रोपाइल हैलाइड है।
ये इथाइल हैलाइड है, ये एन प्रोपाइल हैलाइड है. These are the two examples of primary alkyl halides. और R अगर अपन ने यश लिया मान लो तो फॉर्मूला ऐसा होगा यश CH2 X NaCH3 X यानी मिथाइल हैलाइड. और मिथाइल हैलाइड में एक ही कार्बन एटम है, तो इस कार्बन एटम को भी अपन प्राइमरी कार्बन एटम ही कंसीडर करेंगे. और प्राइमरी कार्बन को हेलोजन एटम अटैच होने की वजह से मिथाइल हैलाइड कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की डेफिनेशन भले इसको एप्लीकेबल नहीं होती होंगी, लेकिन इसको भी अपन प्राइमरी कंसीडर करेंगे. मिथाइल हैलाइड, इथाइल हैलाइड, एन प्रोपाइल हैलाइड, दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स. और ये जो तीन एग्जांपल्स है इस पर से क्लियर होता है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स का जनरल फार्मूला RCH2X है. और यहाँ पर RNaH है, यहाँ पर RNaCH3 मिथाइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है. यहाँ पर RNaC2H5 ग्रुप है यानी इथाइल ग्रुप है. सो R में भी H और यानी अल्काइल ग्रुप. ये फार्मूला आपको ध्यान में रखने का है. प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स का जनरल फार्मूला RCH2X. इसको शॉर्ट में ऐसा लिखा तो भी चलेगा कंटिन्यूएशन में. R C को 2H CH2X. और ये जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है इसमें जिस कार्बन एटम को हेलोजन एटम अटैच है उसको कम से कम 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच है. ये तीसरा हाइड्रोजन भी हो सकता है या तीसरा अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 तो भी हाइड्रोजन रहेंगे. कोई भी अल्काइल हैलाइड का अगर अपने को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मान लो दिया है और उसमें अगर CH2X ग्रुप आता है, मतलब उसमें जिस कार्बन को हेलोजन एटम अटैच है उस कार्बन एटम को अगर कम से कम 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच है तो समझ लेना कि वो अल्काइल हैलाइड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है. प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल में जिस कार्बन को हेलोजन एटम अटैच रहेगा उसको कम से कम 2 हाइड्रोजन एटम्स अटैच रहेंगे. ये बात पक्की आपको ध्यान में रखने की है. ये होगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के बारे में. नाउ सेकंड टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड इज नोन एज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड. अब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड यानी क्या? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कैन बी डिफाइंड एज एन अल्काइल हैलाइड इन विच halogen atom is attached to secondary carbon atom. और सेकेंडरी कार्बन एटम की डेफिनेशन अपन इसके पहले ली है. सेकेंडरी कार्बन एटम यानी कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू 2 अदर कार्बन एटम्स. अब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला अपन लेंगे. ये कार्बन एटम है मान लो, ये दूसरे 2 कार्बन को, ये कार्बन एटम दूसरे 2 कार्बन को यानी इसको 2 अल्काइल ग्रुप अटैच करना. ये एक अल्काइल ग्रुप, इधर से भी अल्काइल ग्रुप. ये 2 सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. इसको अपना R' लिखेंगे. कार्बन एटम इस अल्काइल ग्रुप को यानी इसमें के कार्बन को अटैच है, एक ही कार्बन को, और ये कार्बन एटम इसमें के कार्बन को डायरेक्टली अटैच है. मतलब ये कार्बन एटम दूसरे 2 कार्बन को डायरेक्टली अटैच है. इसको एक हाइड्रोजन एटम अटैच कर देना, इसकी वैलेंसी 3 हो गई. और इस कार्बन को ये अल्काइल हैलाइड में का हाइड्रोजन एटम अटैच कर देना. ये बन गया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड. तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला है RCH2X R'. और ये जो कार्बन एटम है ये कार्बन एटम सेकेंडरी कार्बन एटम है क्योंकि ये कार्बन एटम इसमें के कार्बन को और इसमें के कार्बन को 2 कार्बन एटम को डायरेक्टली अटैच है. सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड RCHX R'
यहाँ पर आर एन ए अल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल कोई भी, आर डैश एन ए भी अल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल कोई भी। और ये दो अल्काइल ग्रुप अपन सेम भी ले सकते हैं, या ये दो अल्काइल ग्रुप अपन डिफरेंट भी ले सकते हैं। और रिएक्शन है हैलाइड ग्रुप, Cl लिया तो क्लोराइड लिखना, Br लिया तो ब्रोमाइड लिखना, I लिया तो आयोडाइड लिखना। अब इस पर से सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स के एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल R मान लो अपन ने CH3 लिया, RNA-CH3 मिथाइल, बाद में CH, XNaCl मान लो, और R डैश भी CH3 लिया। यह होगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का एक एग्जांपल। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऊपर ना बताते हुए ऐसा लिखा तो भी चलेगा, CH3 CH Cl CH। और ये हेलोजन एटम इस कार्बन को अटैच है, ये कार्बन एटम इसमें के कार्बन को, इसमें के कार्बन को, दो कार्बन एटम को डायरेक्टली अटैच है, ये सेकेंडरी कार्बन एटम है। और इसमें 3 कार्बन एटम होने की वजह से ये भी प्रोपाइल ग्रुप है। तो इस अल्काइल हैलाइड का कॉमन नेम इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। Br लिया तो सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड, I लिया तो सेकेंडरी प्रोपाइल आयोडाइड, और X लिया तो हैलाइड लिखना, सेकेंडरी प्रोपाइल हैलाइड, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। These are the examples of secondary alkyl halides. अब दूसरा एग्जांपल, R मान लो अपन ने CH3 लिया, बाद में CH, X मान लो अपन ने Cl लिया, और R डैश एन ए मान लो अपन ने C2H5 लिया। C2H5 को अपन ऐसा लिख सकते हैं CH3 CH2। यहाँ पर उल्टा लिखना, CH3 ग्रुप कभी भी एंड में आएगा, CH2 CH3। और ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है, इसलिए इस अल्काइल हैलाइड का कॉमन नेम है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसके बाद में अपने को अल्काइल हैलाइड का नॉमेनक्लेचर लेने का है, कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम, उसमें आपको समझ में आ जाएगा इसका नाम सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड क्यों है। ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है, Cl क्लोराइड, इसलिए इसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। Br लिया तो सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, I लिया तो सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड। सेकेंडरी प्रोपाइल हैलाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल हैलाइड, सेकेंडरी पेंटीन हैलाइड, these are the some examples of सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। लेकिन इन सभी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स का जनरल फॉर्मूला है RCHX R डैश। यहाँ पर R यानी अल्काइल ग्रुप, R डैश यानी भी अल्काइल ग्रुप, और ये दो अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेकेंडरी प्रोपाइल हैलाइड में ये दोनों अल्काइल ग्रुप CH3 थे, मिथाइल सेम, और सेकेंडरी ब्यूटाइल हैलाइड में ये दो अल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट अपन ले लिया है, एक CH3 लिया, दूसरा C2H5 लिया है। और एक बात ध्यान में रखना कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल में जिस कार्बन को हेलोजन एटम अटैच है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल में जिस कार्बन को हेलोजन एटम अटैच है, उस कार्बन को सिर्फ एक ही, कम से कम नहीं, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम अटैच रहेगा। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल में जिस कार्बन को हेलोजन रहता है, उसको 2 या 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच रहते हैं। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल में जिस कार्बन को हेलोजन एटम अटैच है, उसको एक ही हाइड्रोजन एटम अटैच रहेगा, और बाकी 2 अल्काइल ग्रुप्स रहेंगे, मे बी सेम और मे बी डिफरेंट। ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की पहचान है। एंड अपने को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर दिया है कोई भी अल्काइल हैलाइड का, तो वो सेकेंडरी है या नहीं, ये अगर अपने को देखने का है, तो उसमें के जिस कार्बन को हेलोजन एटम अटैच है,
उस कार्बन को कितने हाइड्रोजन है वो देखना। उस कार्बन को अगर एक ही हाइड्रोजन है और 2 अल्काइल ग्रुप्स है तो वो अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड रहेगा। अब तीसरा टाइप है टर्शरी अल्काइल हैलाइड। और टर्शरी अल्काइल हैलाइड की डेफिनेशन, इट इज एन अल्काइल हैलाइड इन विच halogen atom is attached to tertiary carbon atom। और टर्शरी कार्बन एटम की डेफिनेशन अपने इसके पहले दिए। टर्शरी कार्बन एटम इज डिफाइंड एज अ कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। और टर्शरी अल्काइल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला इस प्रकार का, ये कार्बन मान लो, इसको X अटैच कर देना और ये जो कार्बन एटम है ये अपने को टर्शरी होने की वजह से 3 कार्बन एटम को अटैच करने का मतलब इसको 3 अल्काइल ग्रुप्स अटैच करना। इस कार्बन को ये एक अल्काइल ग्रुप R, ये दूसरा अल्काइल ग्रुप R' और ये तीसरा अल्काइल ग्रुप R'। डिस्टिंग्विश करने के लिए अपने डैशेस दिए हैं। ये 3 अल्काइल ग्रुप्स सेम भी हो सकते हैं या 3 में से 2 डिफरेंट हो सकते हैं या तीनों के तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये कार्बन एटम इस अल्काइल ग्रुप में के कार्बन को, इस अल्काइल ग्रुप में के कार्बन को और इस अल्काइल ग्रुप में के कार्बन को डायरेक्टली अटैच है, मतलब ये कार्बन एटम दूसरे 3 कार्बन एटम को डायरेक्टली अटैच है, मतलब ये टर्शरी कार्बन एटम है। और टर्शरी कार्बन को यहाँ पर हेलोजन एटम अटैच होने की वजह से ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स where R, R', R" are 3 alkyl groups which may be same or different। अब इसका अपन एक एग्जांपल लेंगे। मान लो ये तीनों अल्काइल ग्रुप्स सेम है यानी CH3 है, तो C इसको 3 CH3 ग्रुप्स और X मान लो Cl है। अब ये पूरा एक ही ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम, ये जो पूरा ग्रुप है इसमें 4 कार्बन एटम्स है, तो इस अल्काइल ग्रुप का नाम है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। इसलिए इस अल्काइल हैलाइड का कॉमन नेम है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ टर्शरी अल्काइल हैलाइड। Br लिया तो ब्रोमाइड, R लिया तो आयोडाइड। अब इन 3 में से मान लो एक अल्काइल ग्रुप अपन ने C2H5 लिया और बाकी के 2 मिथाइल लिए। R है ना मान लो C2H5, उसका अपन लिखेंगे CH3 CH2, C इसको 2 CH3 यानी एक इथाइल और 2 मिथाइल और रिएक्शन Cl। लेकिन ये जो ग्रुप है इस ग्रुप में ये भी अल्काइल ग्रुप ही है, इसमें 5 कार्बन एटम्स हो गए, तो इस अल्काइल ग्रुप का नाम पेंटिल ग्रुप है और इस पेंटिल ग्रुप का नाम टर्शरी पेंटिल ग्रुप है। तो इस अल्काइल हैलाइड का कॉमन नेम होगा टर्शरी पेंटिल क्लोराइड। Br लिया तो टर्शरी पेंटिल ब्रोमाइड, I लिया तो टर्शरी पेंटिल आयोडाइड। तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, टर्शरी पेंटिल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, these are the some examples of टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। और ध्यान में रखना कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला है R, R', R', CX, where R, R', R' are 3 alkyl groups which may be same और डिफरेंट। और ये जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला है, इस पर से एक बात क्लियर होती है कि इस अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल में जिस कार्बन को हेलोजन एटम अटैच है, जिस कार्बन को हेलोजन एटम अटैच है उस कार्बन को एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसको 3 अल्काइल ग्रुप्स अटैच है, मे बी सेम और मे बी डिफरेंट। तो कोई भी अल्काइल हैलाइड प्राइमरी है या सेकेंडरी है या
टर्सरी है, ये कैसे पहचानना? अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल में जिस कार्बन को हाइड्रोजन एटम अटैच है उसको अगर कम से कम 2 हाइड्रोजन है, जिस कार्बन को हाइड्रोजन एटम अटैच है उसको अगर कम से कम 2 हाइड्रोजन एटम है और तीसरा हाइड्रोजन भी हो सकता है या अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, तो वो प्राइमरी है, समझना। जिस अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल में जिस कार्बन को हाइड्रोजन एटम अटैच है उसको अगर एक ही हाइड्रोजन है और 2 अल्काइल ग्रुप्स है, मे बी सेम और मे बी डिफरेंट, तो समझ लेना कि वो अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। और जिस अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल में जिस कार्बन को हाइड्रोजन एटम अटैच है उस कार्बन को एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, तीनों के तीनों अल्काइल ग्रुप्स है, विच में भी सेम और में भी डिफरेंट, समझ लेना कि वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। यानी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स differ in their structural formula in number of hydrogen atoms attached to carbon atom carrying halogen atom। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल में जिस कार्बन को हाइड्रोजन एटम अटैच है उसको कम से कम 2 भी हाइड्रोजन रहेंगे, तीसरा हाइड्रोजन भी हो सकता है या अल्काइल ग्रुप भी। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल में जिस कार्बन को हाइड्रोजन एटम अटैच है उसको एक ही हाइड्रोजन रहेगा, 2 अल्काइल ग्रुप। और टर्शरी अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल में जिस कार्बन को हाइड्रोजन एटम अटैच है उसको एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं रहेगा, तीनों के तीनों अल्काइल ग्रुप लेंगे, मे बी सेम और मे बी डिफरेंट। तो ये होगा अल्काइल हैलाइड्स का क्लासिफिकेशन। ध्यान में रखना कि अल्काइल हैलाइड्स यानी मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, और इसके 3 टाइप्स है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड। इसके बाद में अपने को लेने का है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। उसमें 2 सिस्टम्स है, एक कॉमन सिस्टम और दूसरी IUPAC सिस्टम। ये अपन अगले पार्ट में चालू करेंगे। थैंक यू।